नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम छंद के विषय में अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम रोला छंद और उल्लाला छंद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं रोला छंद। रोला छंद के लक्षण हम देखते हैं। रोला एक मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद कहने का अभिप्राय यह है कि इस छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी और प्रत्येक चरण में इसकी जो मात्राओं की संख्या है वह समान होगी। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि छंद के मात्राओं के आधार पर और वर्णों के आधार पर दो भेद हैं। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाते हैं और जिसमें नियम वर्णों की गणना के आधार पर निहित है वह वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो रोला एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के हैं। समछंद यानी मात्रिक समछंद, मात्रिक अर्ध समछंद और मात्रिक विषम छंद। जब हम रोला की बात कहते हैं तो यह एक मात्रिक समछंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती है और इन मात्राओं की संख्या 24 है। यति के संदर्भ में इसका नियम देखें तो यति के संदर्भ में 11 व 13 पर यति का नियम रोला छंद में होता है। विद्यार्थियों, हमने एक अन्य छंद पढ़ा था, रूपमाला छंद। रूपमाला छंद भी मात्रिक समछंद है। उसके भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, लेकिन रोला छंद में और रूपमाला छंद में जो अंतर है, जो विभिन्नता है, वह यह है यति की दृष्टि से। रूपमाला छंद में 14 और 10 पर यति होती है। जैसे हम रोला छंद की बात कर रहे हैं तो रोला छंद में 11 और 13 पर यति है, तो जो रूपमाला छंद है उसमें मात्राएं तो प्रत्येक चरण में 24 होंगी, लेकिन उसमें जो यति होगी वह 14 और 10 पे होगी। तो रोला छंद और रूपमाला छंद में यही प्रमुख अंतर है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, विच विच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मनुपोहती। इस उदाहरण में इस पद्य की पंक्तियों में यदि मात्राओं की गणना की जाए तो हम देखते हैं कि इसके जो पहला चरण है, कुल मात्राएं इसमें 24 हैं और द्वितीय चरण में इसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। यदि हम देखें तो नव उज्ज्वल जलधार की मात्राओं की गणना करें तो 11 है और हार हीरक सी सोहती, इसमें कुल मात्राओं की संख्या 13 है। तो ये जो उदाहरण है ये रोला छंद के अनुकूल है। एक अन्य उदाहरण में हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी। जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इसकी मात्राएं यदि हम देखें तो मात्राओं में हुआ बाल रवि उदय, इसमें मात्राओं की गणना करें तो ह के ऊपर 1 मात्रा, आ के ऊपर 2 क्योंकि दीर्घ स्वर है, बाल इसमें दीर्घ और लघु, इसमें दोनों मात्राएं लघु, और उदय इसमें तीनों मात्राएं लघु। जब इनकी गणना करें 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार 11 मात्राएं पहले इसमें हम 11 मात्राएं देख रहे हैं और उसके पश्चात कनक नभ किरणें फूटी। कनक में 3, नभ में 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें 13 मात्राएं, 11 और 13 मिलके 24 हो जाएंगी। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। भरित तिमिर पर परम 11, प्रभा में बनकर टूटी 13, जगत जगमगा उठा 11 और इसमें 13, विभा वसुधा में फैली। इस प्रकार इस उदाहरण में हमने मात्राएं देखी। विद्यार्थियों, आप इन मात्राओं का अध्ययन करें और देखें कहाँ पर लघु और कहाँ दीर्घ मात्रा लगाई गई है। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखने योग्य है यह है कि कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा भी होता है कि किसी मात्रा का बल अधिक होता है यदि वह लघु मात्रा है, लेकिन उसमें बोलने में भार या बल उस पर अधिक लगता है
तो उस मात्रा की गणना कभी कभी दीर्घ मात्रा के अंतर्गत की जाती है, अर्थात उनको दो मात्रा के रूप में भी गिना जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी नियमों के लिए ऐसा अपवाद भी हम देखते हैं। अब हम अगला छंद लेते हैं, उल्लाला छंद। उल्लाला छंद के यदि हम लक्षण देखें तो उल्लाला छंद मात्रिक अर्ध सम छंद है। अर्ध सम का अभिप्राय है कि इसके विषम चरण और सम चरण में मात्राओं की संख्या अलग अलग होगी। विषम चरण कौन से होते हैं? विषम चरण पहला और तीसरा चरण है वह विषम चरण है, दूसरा और चौथा चरण सम चरण है। तो उल्लाला छंद की मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें मात्राओं की जो गणना है विषम छंद में बराबर होगी और सम चरण में बराबर होगी। यानी जो मात्राओं की संख्या है वह सम चरण में एक समान और विषम चरण में एक समान होगी। विषम चरण में हम देखते हैं कि उल्लाला में 15 मात्राएं होती है और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण अर्थात पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 15 मात्राएं होगी और सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें 13 मात्राएं होगी। सम चरण दोहे के विषम चरण के समान होता है। दोहा छंद हमने अध्ययन किया है। दोहे छंद की यदि हम बात करें तो इसके विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। और जब हम उल्लाला की बात कर रहे हैं तो इसमें सम चरण की दोहे के विषम चरण के समान होता है। तो दोहे का विषम चरण में कितनी मात्राओं की गणना हमने की थी? 13 मात्राओं की। तो उल्लाला का जो सम चरण है वह दोहे का विषम चरण के समान होगा, अर्थात इसके सम चरण में 13 मात्राएं होगी और विषम चरण दोहे के विषम चरण के पूर्व 2 मात्रा बढ़ाने से बनता है। अर्थात दोहे के विषम चरण में जो 13 मात्राएं थी उसमें 2 मात्राएं और बढ़ा दे अर्थात 15 मात्राएं, तो इसका विषम चरण बनता है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इसके जो विषम चरण है हे शरणदायिनी देवी और तीसरा जो चरण है वो भी विषम है, तू मातृभूमि संतान हम। तो इसमें 15 मात्राएं हैं और दूसरा और चौथा जो सम चरण है उसमें 13 मात्राएं हैं। तो ये जो सम चरण है वह दोहे के विषम चरण की मात्राओं की दृष्टि से उसके समान है। इसी उदाहरण में हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। हे शरणदायिनी देवी, है पर हमने 2 मात्राएं लगाई, शरण पे 1 मात्रा लगाई, दायनी में 2 1 और 2, देवी में 2 और 1 और तू में 2 मात्राएं। अब इन मात्राओं की यदि हम गणना करें 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, तो इस प्रकार, और इसमें तू को और गणना करेंगे तो ये होगी 15। तो इस प्रकार इसके विषम चरण में 15 मात्राएं और अगला जो चरण है करती सबका त्राण है 2 2 4 5 6 और ये 2 8 2 10 और 1 11 और ये 12 13। और सम चरण में हम इसमें देखते हैं कि इसकी मात्राओं की संख्या सम चरण में 13 है। और इसी प्रकार से जब हम इसके नीचे की पंक्ति देखते हैं, तू मातृभूमि संतान हम, तो ये विषम चरण है। इसमें मात्राएं अगर हम गिन के देखें तो ये मात्राएं जो ऊपर लगाई गई हैं ये 15 है और सम चरण यानी चौथा जो चरण है इसमें मात्राओं की संख्या 13 है। तो विद्यार्थियों, आज हमने रोला और उल्लाला छंद के लक्षण और उदाहरण के बारे में अध्ययन किया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से और भी उदाहरण ढूंढें, देखें कि कौन से छंद रोला के हैं और कौन से छंद उल्लाला के हैं। आगे की कक्षा में हम मात्रिक छंदों के अतिरिक्त अब वार्णिक छंद हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।